हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राज जादौन। और आज हम काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। समथिंग 30 दिन से ज़्यादा हो गए। तो मैं काफ़ी दिन से बिजी था और बहुत सारे लोग नए आए हैं जो कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया है उन्होंने और काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। ये उनको ये टूल के बारे में क्लियरिटी नहीं आ रही थी कि ये वेगा की वैल्यू कैसे काम करती है। तो अभी मैं बताऊंगा। जो लोग पुराने हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो काफ़ी सारे लोग हैं वो नए हैं, तो उनको एक आइडिया नहीं मिल पा रहा था कि ये वेगा की वैल्यू कैसे काम करती है। ये जो कॉल का वेगा है, ये पुट का वेगा है, ये जो सिंगल वेगा की वैल्यू है, ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन जानेंगे, फिर मैं आपको डीप इसके बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे देखना है, कॉल की वेगा की वैल्यू को कैसे देखना है, पुट की वेगा की वैल्यू को कैसे देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो वैल्यू ये पॉजिटिव में आ रही है ये काम कैसे करती है। ठीक है, या नेगेटिव में आती है तो कैसे काम करती है। उससे हमें कैसे पता लगता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम वो डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो आपको टूल में जो मैं बताऊंगा वो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, जो भी लोग नए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बुलिश मार्केट कब रहता है, साइडवेज बुलिश कब रहता है, साइडवेज कब रहता है, साइडवेज बेरिश कब रहता है और बेरिश कब रहता है मार्केट। तो जो ये सिंगल वेगा की वैल्यू आपको दिख रही है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी ये वैल्यू कैसे आती है और कैसे निकलती है। ठीक है। और कैसे इंटरप्रेट हो रही है यहाँ पर ये वैल्यू हर 1 मिनट के बाद, और इसको आपको लाइव कैसे देखना है इस वैल्यू को। ऐसे 1 मिनट बाद तो आ ही रही है, लेकिन इसकी वैल्यू लाइव भी आ रही है एक जगह। वो अभी सारी हम बातें करेंगे। पहले हम ये इसको समझ लेते हैं जो कि मार्केट की डायरेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है, ये वैल्यू इधर अगर जब ऐसे बिहेव करती है तो ये साइडवेज मार्केट होता है। जैसे कि +1 +3 -1 +2 -2 -3 +2। ये इधर बैंक निफ्टी का लगा रखा है हमने। ठीक है, इधर बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर रखा है। तो ये मैं आपको एक निफ्टी के वैल्यू के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। ऐसे ही सेम सारी वैल्यू काम करती है। तो बैंक निफ्टी अभी जो है कि मंथली एक्सपायरी होती है, इसलिए ये वेगा की वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। निफ्टी में ये वैल्यू ज़्यादा नहीं आती क्योंकि वीकली एक्सपायरी है वहाँ पर। तो निफ्टी की वैल्यू के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो है कि कभी +1 का +3 -1 +2 -2 -3 +2, यानी कि कभी माइनस में हो जाएगी कभी प्लस में हो जाएगी, उधर ही वैल्यू घूम रही होगी। तो आप समझ जाइए कि ये साइडवेज मार्केट है आज। तो आप साइडवेज के हिसाब से अपना कोई शॉर्ट स्ट्रेडल वगैरह जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं कि आज जो है वेगा की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, दोनों साइड प्लस माइनस हो रही है। तो अपना एक रेंज बना के आप वहाँ पे अपना शॉर्ट स्ट्रेडल या जो भी आप साइडवेज की स्ट्रेटजी बनाते हैं वो आप बना सकते हैं। ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पे ये हमें वेगा की वैल्यू में ये देख के पता भी लगता है कि आज हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यही वैल्यू अगर जैसे कि साइडवेज बुलिश में कैसे काम करती है, साइडवेज बुलिश में ये वैल्यू अगर माइनस में ही है लेकिन चेंज नहीं हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, यानी कभी -3 -4 -5 फिर -4 फिर -6 फिर -8 फिर -5, लेकिन ये वैल्यू माइनस में ही है। लेकिन वैल्यू कभी आगे हो जाती है कभी पीछे हो जाती है कभी, लेकिन माइनस में ही है। तो इसका मतलब है मार्केट जो है साइडवेज बुलिश है। ठीक है। तो ये मार्केट साइडवेज बुलिश है। अभी आने वाले टाइम में जैसे जैसे मार्केट साइडवेज बुलिश हम अब डेली यहाँ पे वीडियो डालेंगे तो आपको पता लगेगा। आप ये वैल्यू चाहें तो अभी नोट करके लिख सकते हो जो जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो जब आने वाले टाइम में आप और भी वीडियोज यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि साइडवेज मार्केट में ये ऐसे काम करती है, साइडवेज बुलिश में ऐसे काम करती है। तो आपको एक आइडिया लगेगा। तो आपको फिर खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप लगातार यहाँ पे वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक दिन में ये पांचों डायरेक्शन आपको नहीं मिलेंगे। कभी मार्केट साइडवेज बुलिश होता है, कभी बुलिश होता है, कभी साइडवेज होता है। तो एक ही दिन में आपको सारी डायरेक्शन यहाँ पर नहीं मिलेंगी, अलग अलग दिन के हिसाब से आपको डायरेक्शन मिल जाएंगी। कभी कभी ये होता है कि दोनों साइड की मूवमेंट मिल भी जाती है। ठीक है। तो यहाँ साइडवेज बुलिश में मैंने आपको बता दिया ये वैल्यू माइनस में ही होगी, लेकिन माइनस में वहीं की वहीं घूम रही होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन लगातार माइनस में है। तो ये साइडवेज बुलिश मार्केट है। अगर अगर हम यहाँ पर बुलिश मार्केट की बात करें तो ये वैल्यू माइनस में तो होगी, लेकिन माइनस में ये गैप के साथ इंक्रीज हो रही होगी। जैसे कि ये -3 है, फिर -8 है, -12 -16 -21 -28 -30। तो आप समझ जाओ यहाँ पे जो है कि ये बुलिश मार्केट है। अब बुलिश मार्केट में क्या है, जो ऑप्शन बायर है
उसके लिए कम से कम ये वेगा की वैल्यू से उसको कम से कम ये पता लग जाएगा कि आज मेरा ट्रेडिंग का दिन है, आज मैं ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ। लेकिन ये जब ये वैल्यू +1 जैसे साइडवेज में थी, तो यहाँ पे ऑप्शन बायर को ये सोचना चाहिए कि मैं आज ट्रेड नहीं कर सकता, या करूंगा अभी करना ही है तो थोड़ा छोटे छोटे टारगेट या छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके कर सकता हूँ। ऐसे ही साइडवेज बुलिस में भी साइडवेज बुलिस की स्ट्रेटजी बनाते हैं कई सारे ऑप्शन सेलर जो होते हैं, उनको पता है कि हल्का सा बुलिस साइड मार्केट है, तो आज मैं क्या स्ट्रेटजी बना सकता हूँ। ऐसे ही बुलिस में भी आप चाहे ऑप्शन सेलर हो या बायर हो, तो बायर के लिए तो ये फायदा है कि वो कम से कम ये 3 कंडीशन से बचे, साइडवेज बुलिस और साइडवेज बेरिस से। क्योंकि ऑप्शन बायर का यहाँ पैसा बनने वाला नहीं है जब तक ये 3 कंडीशन है उसके साथ में। ठीक है, वो छोटा मोटा आप थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन बड़े बड़े टारगेट आपको या तो मार्केट ऑप्शन बाइंग जो करते हैं, या तो मार्केट बुलिश होना चाहिए या बेरिश होना चाहिए। तो ही ऑप्शन बायर को जो है कि एक छोटा सा एसएल लेके बड़ा सा टारगेट मिले 1:4 1:5 1:6 ऐसे करके, तो ऑप्शन बायर के लिए ये फायदा है। तो यहाँ पे टूल में ये पता लग जाता है या कि इसकी हेल्प से नंबर से हमें कि आज मार्केट बुलिश रहने वाला है, बेरिश रहने वाला है, कि साइडवेज रहने वाला है, कि साइडवेज बेरिश है। तो उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं, एक आइडिया आप क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में आज मुझे क्या करना है। ठीक है, अब ऐसे जैसे मैंने आपको बता दिया इधर, ऐसे सेम साइडवेज बेरिस में, साइडवेज बेरिस में क्या होगा, साइडवेज बेरिस में ये पहले वैल्यू साइडवेज बुलिस में क्या है, माइनस में इंक्रीज होती है, बुलिस में गैप के साथ इंक्रीज होती है, और साइडवेज बेरिस में ये वैल्यू प्लस में होगी सेम। यहाँ पे जैसे साइडवेज बुलिस में ये वैल्यू माइनस में वहीं की वहीं थी, और साइडवेज बेरिस में ये वैल्यू प्लस में वहीं की वहीं होगी, कभी +3 होगी, कभी +4, कभी +5, कभी +4 +6, मतलब प्लस में ही होगी, लेकिन ऊपर नीचे ज्यादा वैल्यू में गैप नहीं आ रहा होगा। तो ये वैल्यू जो है कि दर्शा रही है कि मैं साइडवेज बेरिस मार्केट हूँ। ठीक है, अब बेरिस में क्या हुआ, जैसे सेम बुलिस में था ये वैल्यू माइनस में गैप के साथ इंक्रीज हो रही थी, बेरिस में सेम यही है कि ये वैल्यू प्लस में गैप के साथ इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप बेरिस मार्केट के लिए आप पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वेगा की वैल्यू है ये हमें बताती है जब भी यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन बनाता है, जिधर भी पोजीशन बना रहे हैं, हमें वेगा की वैल्यू में वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो ऑप्शन की प्रीमियम होती है वेगा थीटा डेल्टा गामा रॉ, इन सारी चीजों से मिलके बनी होती है। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन की प्रीमियम है, जब भी इसकी वेगा की वैल्यू में या डेल्टा की में या गामा की में जो चेंज आता है, तो हमने ज्यादातर देखा है कि जो वेगा है वो काफी इंपोर्टेंट फैक्टर होता है ऑप्शन ग्रिक्स में। तो वेगा में हमने यहाँ पे वेगा की कैलकुलेशन लगाई है, उसको हम समझेंगे कि अब इस टूल में चलते हैं कि वो वेगा की कैलकुलेशन हमने कैसे की है। ठीक है, अब उसमें वो वेगा की वैल्यू हमें देखनी कैसे है, जब वो ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि कैसे देखनी है, मार्केट साइडवेज कब होता है, साइडवेज बुलिश कब होता है। अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं। तो आप इसको जो है कि जो मैंने आपको मार्केट डायरेक्शन बताई है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो आप, तो ताकि आप इसको नोट कर लो और लगातार आप 2 दिन 4 दिन 15 दिन लगातार वीडियोज देखिए और एनालिसिस देखिए डेली का हमारा, कि ये वैल्यू ऐसे ही काम करती है जो सिंगल वेगा की वैल्यू है। ठीक है, अभी इसमें बताने को तो बहुत कुछ है, यहाँ पे ये कॉल का वेगा कैसे काम करता है, पुट का वेगा कैसे काम करता है, ये भी इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये यहाँ पे हमने केवल सिंगल वेगा की वैल्यू, ये चाहे तो आप ये देख लो, और ये जो खासकर ऑप्शन बायर वो सॉरी ऑप्शन सेलर के लिए कि कॉल का वेगा ज्यादा डिके हो रहा है या पुट का वेगा ज्यादा डिके हो रहा है, तो वो उनके लिए है। लेकिन जो ऑप्शन बायर, अब हमें पता है, हम मुझे पता है रिटेलर्स ज्यादा से ज्यादा 80 से 90% रिटेलर ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, 10% हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए भी ये कॉल का वेगा डिके हो रहा है, पुट का वेगा डिके हो रहा है, या दोनों आज पॉजिटिव में है, तो क्या हो रहा है आज। ठीक है, आज देखो मार्केट काफी बढ़ा हुआ है, सॉरी काफी गिरा हुआ है मार्केट। आज 7 अप्रैल है, तो वो ट्रम्प टैरिफ लगा दिया ट्रम्प साहब ने, उसकी वजह से आज काफी मार्केट बहुत 3-4% निफ्टी 4% बैंक निफ्टी ऐसे कुछ करके गिरा हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप देखेंगे, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीजें को आपको समझना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे ये कॉल का वेग आया, पुट का वेग आया, ये बहुत ही कम कंडीशन में होता है। जैसे कि आज जो है इंडिया विक 60% बढ़ा हुआ है। इस टूल में आप कभी भी, मैं पिछले वीडियो आप देख सकते हो, कभी भी ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव में नहीं आती। आज ये वैल्यू जब भी आईबी बढ़ती है, तो आईबी की वजह से दोनों साइड की प्रीमियम फूलती है।
चाहे वो कॉल की हो चाहे पुट की भी हो। तो ये कॉल का जो वेगा बता रहा है कि मैं ये बता रहा है, भले ही पुट साइड मार्केट आज गिरा है, पुट के रेट काफी बड़े हैं, लेकिन कॉल जो वेगा का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो दोनों दोनों साइड पड़ता है। वेगा आईबी बढ़ने से वेगा पे चेंज आता है, क्योंकि आईबी से ही वेगा पर रिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो ये वेगा ये बता रहा है कि मैं आज जो है कि प्रीमियम फूली हुई है दोनों साइड, आज 60% कम से कम इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है। तो ये जो बता रहा है कि ये आईबी जो है कि काफी बढ़ी हुई है, यानी कि कॉल के रेट भी फूल रहे हैं, पुट के रेट भी आपके दोनों साइड से जो है कि इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये वेगा हमें बता रहा है, लेकिन ये नेचुरली कभी कभी होता है, जैसे कभी इलेक्शन हो गया, जैसे आज का दिन हो गया, तो ये कभी भी दोनों चीजें पॉजिटिव में नहीं होती। ये पॉजिटिव तभी होती हैं जब इंडिया विक्स बढ़ जाती है, तो उस दिन खासकर ध्यान रखना है जो ऑप्शन सेलर। ठीक है, ऑप्शन बाइंग वाले अपना कुछ बना सकते हैं एटीएम दोनों साइड की बाई करके, वो फिर उसमें वही अपने हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यही बता रहा है कि ऑप्शन सेलर को कि यहाँ पे प्रीमियम जो है काफी फूल रहे हैं, तो ऑप्शन सेलर को यहाँ पे लॉस हो सकता है जो दोनों साइड के ऑप्शन बेच देते हैं। तो ये काफी कभी कभी 2 महीने 4 महीने जैसे कि पता है कोई इवेंट आता है तब होता है। कॉल का बेगा और पुट का बेगा कभी कभी दोनों पॉजिटिव होते हैं, नहीं तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये डायरेक्शन कैसे हमें पता लगती है। ठीक है, उसके लिए भी हो सकता है मैं अगली वीडियो में या 1-2 दिन में आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो कॉल का बेगा पुट का बेगा, अभी हम सिंगल बेगा की वैल्यू की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। सुबह आपको इसको सुबह से हम चेक कर लेते हैं। सुबह हमने ये स्टार्ट किया 9:17 पे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे आपको जो -9:17 पे -109 दिख रही है वैल्यू आपको, फिर 9:18 पे ये 123.453 दिख रही है, फिर ये आपको 199 दिख रही है 9:19 पे। ये वैल्यू आ कहाँ से रही है? ठीक है, ये वैल्यू आ रही है जैसे कि ये वैल्यू यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये हर सेकंड अपडेट हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही 1 मिनट होता है ये वैल्यू इधर चली जाती है। ठीक है, तो जैसे ही फिर से 1 मिनट बाद ये वैल्यू इधर चली जाती है, तो उससे हमें ये डिफरेंस से जो हमने यहाँ पर जो डे ओपन और जो करंट है इसका हमने डिफरेंस निकाला है। और ये डिफरेंस हमने कैसे निकाला है, यहाँ पे हमने जो स्ट्राइक सिलेक्शन कॉल का जो डेल्टा लिया है वो 0.05 से 0.60 तक का डेल्टा, और 0.05 से लेके 0.60 तक का पुट का डेल्टा कॉल का डेल्टा, दोनों की वैल्यू को ऐड कर लिया है। जितना भी वेगा बैठता है इन सब के बीच की स्ट्राइक प्राइस का, उन सब का ऐड करके हमने डे ओपन निकाल लिया। ठीक है, ये डे ओपन अलग है, ये डे ओपन अलग है। ठीक है, वो इसमें और ज्यादा कैलकुलेशन है, उसमें आप मत जाइए। इससे मैं डीपली कोई अगर समझना चाहता है तो पर्सनली मैं उसको बता सकता हूँ। ठीक है, अभी ये वेगा की वैल्यू कैसे काम करती है वो उतना समझ लो आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी इसमें कैलकुलेशन लगी हुई है, ये भी यहाँ पे वैल्यू अलग से निकल के आ रही है। ठीक है, ये पुट माइनस कॉल का बीघा का डिफरेंस है। ठीक है, कॉल का बीघा का डिफरेंस अलग निकल रहा है, पुट का बीघा का डिफरेंस अलग निकल रहा है, फिर पुट माइनस कॉल का बीघा का डिफरेंस अलग आ रहा है। तो ये उसका डिफरेंस है। तो ये वैल्यू हमने कैसे देखनी है वो मैंने अभी आपको डायरेक्शन में यहाँ पर दिखाई थी कि ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे ये वैल्यू काम करती। तो अभी हम देख लेते हैं कि वैल्यू कैसे काम की है। तो आज तो देखो, आज तो मार्केट काफी गिरा हुआ है, ऑलरेडी गैप डाउन हुआ, फिर झटके से एकदम ऊपर गया। तो वो 1-2 मिनट में ही काफी बड़ी मूवमेंट हुई। अभी देखो हम चार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो टूल है आपका ऑप्शन ग्रेक्स का जो वेगा वाला टूल है, ये आपका वॉलेटाइल मार्केट में आपको सबसे पहले बचना है। ठीक है, जब मार्केट स्थिर हो जाए तब आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो टूल है, क्योंकि आपको पता है वॉलेटाइल मार्केट में कोई भी चीज काम नहीं करती, जो आगे एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन सबको पता है। ठीक, तो ये बैंक निफ्टी का हमने ये चार्ट निकाल लिया। ठीक, चार्ट निकाल लिया, ये हम एक टूल को एक साइड भी रख सकते हैं। जैसे कि ये ले लिया हमने बैंक निफ्टी का, ये इसमें 4 इंडेक्स में काम करता है अभी फिलहाल, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। ठीक है, बाकी इसमें और भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी बाद में, सनसेक्स वगैरह और भी हम काफ़ी अपडेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल ये इसमें काम कर रहा है। अभी इसमें जैसे कि हमने बैंक निफ्टी का लगा रखा है, तो इसको हमें केवल ये सिंगल वेया की वैल्यू देखनी है इधर, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये हम बैंक निफ्टी का आज का चार्ट निकाल लिया ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगल वेया की वैल्यू दिख रही होगी आपको, और ये इसको हम सुबह
9:16 पे स्टार्ट करते हैं, ताकि ये जो देख रहे हैं आप फ्लैक्चुएट होती हैं, तो ऑप्शन ग्रेक्स की जो डे ओपन की जो वैल्यू होती है, जिनको हम वेगा की जो सारी वैल्यू को जोड़ते हैं, तो वो कभी उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए हम 1-2 मिनट लेट ही इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज तो मार्केट में ये काफ़ी बड़ी मूवमेंट रही शुरुआत की। आप देखोगे यहाँ से लेके 49,200 से लेके, और ये समथिंग 50,400, कम से कम 1200 पॉइंट की मूवमेंट होगी 2 ही मिनट में। तो ऐसे मार्केट में आपको यहाँ पे वेगा को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि एक एक मिनट में इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट आ रही है। इसको आपको करना क्या है कि जैसे आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे अभी तक आप ट्रेडिंग करते आओगे, कोई ईएमए लगा लेता है, कोई इंडिकेटर लगा लेता है, कोई कुछ भी लगा लेता है, तो वो आप लगा के रखिए, ठीक है। जैसे 5 डे का हमने यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज का यहाँ पर ये लगा रखा है, ठीक है, लाइन लगा रखी है। तो अब हमें सिंपल, जैसे कि ये स्मूथ, यहाँ पे स्मूथ आया, यहाँ पे कुछ भी स्मूथ नहीं है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे हुआ। अब यहाँ पे हमें एकदम स्मूथ डायरेक्शन का वेट करना है। और जैसे कि ये वेगा की वैल्यू, ये जो ईएमए के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, तो अब हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या वेगा की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि 9:33 के बाद, जैसे कि यहाँ पे तो आपको पता है, वो देखने से ही पता लग रहा है कि इधर कुछ नहीं होने वाला है, वो उल्टा सीधा आप फंस जाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉल का वेगा भी बढ़ रहा है, पुट का वेगा भी बढ़ रहा है। सुबह इधर ऐसी मूवमेंट हुई थी कि आई भी इतनी तेजी से ऊपर हुई, बहुत तेजी से। तो जब आई भी ऊपर होती है तो उस टाइम आपको बचना ही है हर हालत में। तो जब मार्केट एकदम स्थिर हो जाए तब आपको जाना है। इतना मैंने आपको बताया कि ये जो है कि एक्सपीरियंस जो लोग हैं, थोड़ा बहुत जो 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हैं और अपना जानते हैं, उनको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो समझ में आ रही हैं कि जो मार्केट वॉलेटाइल मार्केट होता है, तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती, चाहे ये टूल है चाहे कुछ भी है। टूल भी ऐसा नहीं है कि इसकी कोई 100% एक्यूरेसी है और आपको ये पैसा बना के दे देगा, ये भी है 70-80%। ये आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, तब आप इसको 70-80% तक ले जा सकते हो। लेकिन ये है कि अभी से आपने इसकी आदत डाली, तो आपको, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है प्रॉपर, तो आपको लॉस तो नहीं होगा, ये पक्की बात है। आपको धीरे 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 1-2-4 महीने में आपको ये रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करते हो, प्रॉफिट की जर्नी आपकी हो सकती है इससे, ऐसा है अगर आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करोगे तो। अभी यहाँ पे हम जैसे देखते हैं कि ये यहाँ पे स्मूथली 3 कैंडल जैसे इसके नीचे ईएमए के नीचे, यहाँ स्मूथली कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो जहाँ भी बेगा की वैल्यू में चेंज आ रहा है, अभी मैं हमने देखा नहीं बेगा की वैल्यू में चेंज आया है कि नहीं आया, वो हम देखते हैं। क्योंकि आज मार्केट काफ़ी, तो ये टूल भी जब बहुत ज़्यादा आईवी बढ़ जाती है, तो ये टूल भी बहुत कम ही काम करता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत तेज़ी से इसको समझना होता है उस दिन, क्योंकि मूवमेंट वो एक एक कैंडल में 200-300-400 पॉइंट की हो रही है, तो वैल्यू भी वैसे ही घूमती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लो 9:20 या 9:21 पे यहाँ पे वैल्यू भी, अब ये देखो, ये 9:18 पे 123 थी, 123 से सीधी प्लस में 199 हो गई, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे 9:19 पे इधर, ठीक है। तो काफी बड़ी मूवमेंट हो रही है यहाँ पर। ये देखिए फिर 199 से सीधा 318 हो गई, फिर 318 से 67 हो गई, क्योंकि मूवमेंट ही काफी बड़ी बड़ी हो रही है यहाँ पे एक ही एक कैंडल में। तो जब इसको स्थिर हो जाने दो आप आराम से। अब जैसे ही अब यहाँ पे हम 9:33 से चेक कर लेते हैं, तो ये है 9:33 पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैंडल आई, तो अब ये 9:32 का जो डेटा है ये 9:33 पे, ठीक है। अब 9:33 पे ये वैल्यू -36 थी, फिर प्लस में 25 हो गई, फिर 61 हो गई। तो जहां तक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, देखिए आप वहां जाके, कि ये वैल्यू लगातार जब भी 3 बार चेंज होती है, जैसे कि -36 थी, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पर भी बनी आई होगी पॉजिटिव कोई उस टाइम, वैल्यू -36 हो गई। यहाँ पे आपको ये वैल्यू, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आपको ये वैल्यू लगातार अपडेट होती हुई दिखेगी, ये ही वैल्यू यहाँ पर अपडेट होके आ रही है। तो ये वैल्यू आपको क्या लगेगा, यहाँ पे 1 मिनट लेट आ रही है, 1 मिनट लेट नहीं आ रही, करंट वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगी। तो जब भी आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग टाइप या एंट्री बनाते हो, तो आपको यहाँ की वैल्यू तो आपको दिख ही रही है, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे भी देखना है वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, उसी टाइम आपको ट्रेड बनाना है अपनी साइकोलॉजी के अनुसार, जो भी आप करते हो। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि लगातार 3 बार चेंज आता है, चाहे आप अपना ईएमए या कुछ भी लगाते हो, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ईएमए के नीचे, इसके नीचे
ये लगातार ट्रेड हुआ और वैल्यू में भी लगातार 3 बार चेंज आया। यहाँ पे नौ ये थी वैल्यू आपकी -36, -36 से माइनस प्लस में पॉजिटिव में 25 हो गई, फिर 61 हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्शन में बताया, डायरेक्शन का मतलब ये भी है कि ये वैल्यू +30 है, और +30 से फिर +28 हो गई, +21 हो गई, +16 हो गई, तो इसका मतलब है मार्केट नीचे से रिकवर हो रहा है। ऐसे ही सेम इधर है, यानी -30 से वैल्यू -28 होगी, 21 होगी, तो यानी कि ये मार्केट जो बुलिश था वो अब ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर ऐसे वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है ये वैल्यू, पहले तो मैंने इंक्रीज में बताया, अगर यही वैल्यू माइनस में डिक्रीज हो तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, और यही वैल्यू बेरिश में डिक्रीज हो यानी कि +30 माइनस +28 +21, तो ये वैल्यू ये दर्शा रही है कि मैं जो है कि नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ, ये देखोगे आपकी -36 से, यानी -36 से ये प्लस में आ गई। ठीक है, यानी पॉजिटिव से प्लस, -36 से पॉजिटिव में आ गई, फिर पॉजिटिव से 25 से 61 हो गई, 61 से 107 हो गई, 127 हो गई, 171 हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ ये, तो मैंने बोला लगातार 3 बार तक का आपको कम से कम देखना है, तीसरी कैंडल में आपको यहाँ पे करंट वैल्यू देख के ट्रेड बनाना है। इतना तो आपको कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी, पैसा इतनी आसानी से नहीं बनता है मार्केट में। ठीक है, और ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप 2-3 दिन 4 दिन इस टूल को अगर देखोगे ना तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहीं पे जहाँ पे आपको हाई दिख रहा है वहीं पे अपना एक SL लगा के, जहाँ पे आपने समथिंग आपकी यहाँ पे एंट्री बनती 9:35 या 9:36 पे, फिर वहां से सिंपल आप क्या कर सकते हो कि सिंपल ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे अपना जहाँ भी आपको टारगेट दिख रहा है, भाई किसी के लिए ये हो सकता है, किसी के लिए ये हो सकता है, यानी कि जब भी चेंज आता है तो आपको कम से कम जो है कि 1:1 तो नहीं ना, 1:2, देखो जब भी मार्केट में जिस दिन आपको लगता है कि साइडवेज है तो 1:2 भी लेके निकल सकते हो। जिस दिन आपको लग रहा है कि मूवमेंट तगड़ी आएगी चाहे किसी भी साइड आए, और आपको यहाँ बेगा में चेंज दिख रहा है, जैसे कि आज बेरिश मार्केट है तो बेरिश में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा वेगा में भी चेंज आया, साथ में हमने जो अपना कोई इंडिकेटर लगाया था वहां पे भी चेंज आया। तो आप भी जो है कि 3-4 चीजें जब मैच करते हो तभी तो ट्रेड लेते हो। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ कि आप यहाँ पे ये वेगा की वैल्यू को भी देख सकते हो इसके साथ, इससे आपकी जो एक्यूरेसी अभी 60 थी वो समथिंग 70 या 10 से 15% बढ़ सकती है कम से कम, अगर आप एक्चुअल में इसका सही से आपने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया तो ये वैल्यू जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि बेगा में भी चेंज आता है, तो बेगा में ऐसे ही चेंज नहीं आ रहा, बेगा में तभी चेंज आ रहा है जब कोई पोजीशन बना रहा है। तो हमें ये पता लगता है कि भाई ये पोजीशन जब ये पॉजिटिव में ऐसे इंक्रीज होती है तो इधर बेरिश मार्केट हो रहा है, और माइनस में इंक्रीज हो रही है तो मार्केट में ये होता है। कभी भी आप कभी भी देखिएगा, मैं हर रोज इसकी वीडियो डालूंगा आपको, शाम को या कभी भी या दिन में बना के, तो आप देखें कभी भी यहाँ उल्टा सीधा नहीं मिलेगा आपको, ये वैल्यू प्रॉपर मैच कर रही होगी। और यहाँ पे जो है कि अब ये वैल्यू जब भी ऐसे जैसे ये 25 थी, 61, 107, 127, 171, ठीक है, ये बढ़ती गई वैल्यू। ठीक है, तो यहीं पे वही करना है कि आपको एक छोटा सा एसएल लेके कम से कम बड़ा टारगेट रखना है, जहां तक आपका प्राइजेक्शन बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ तक सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहां भी आपको सपोर्ट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, अब वो तो अब ट्रेड देखो यहाँ पे भी बन सकता था। ठीक है, यहाँ पे भी अब यहाँ तक किसी ने टारगेट ले लिया, काफी बड़ा टारगेट आया, यहाँ से लेके अगर कोई यहाँ बैठ रहा है आराम से तो बड़ा टारगेट हो सकता है कोई यहाँ पे भी निकल जाए, वो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो है कि आप बेगा में जब भी चेंज आए तो आपको कम से कम रिस्क रिवॉर्ड अपना बड़ा रखना है, यानी कि रिस्क छोटा और रिवॉर्ड काफी बड़ा, जहां तक आपको टारगेट दिख रहा है वहां तक आप जा सकते हो। सेम यहाँ पे वही सेम कंडीशन आएगी, आप कहीं से भी देख लो टूल में, इसमें कहीं पे भी कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ से चेंज आया मार्केट में, अब ये जो ईएमए के ऊपर चल रहा था, ईएमए के नीचे 1 2 3 कैंडल यहाँ पे आई। ठीक है, यहाँ से भी आपने बेगा में देखना है क्या चेंज आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कितने बज रहे हैं, यहाँ पे 10:53-52। ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 10:51 पे 61 थी। ठीक है, अब पॉजिटिव साइड तो आपको देखो ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट में, मैंने आपको बताया, जब बुलिश मार्केट होगा या बेरिश मार्केट होगा, जिस दिन बेरिश मार्केट होगा तो आपको बेरिश साइड ट्रेड देखना है।
इतना तो आपको साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप उल्टा ट्रेड लोगे, उल्टा मारोगे, तो वो मुझे पता है ज़्यादातर रिलेटर्स वही करते हैं। बुलिश मार्केट में वो बेरिश साइड पोजीशन बनाते हैं और बेरिश साइड वो बुलिश साइड बनाते हैं, क्योंकि भाई सौदा उन्हीं का, बड़े प्लेयर्स का रिटेलर्स के साथ ही होता है। तो यहाँ पे बेया की वैल्यू जैसे आपको बोल रही है कि मैं आज कहती हूँ उसी साइड आपको ट्रेड लेना है। जब ये बेया की वैल्यू हमें बता रही है कि मैं आज बुलिश नहीं हूँ, मैं बेरिश हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी है कि बेरिश साइड जहाँ भी बेगा में चेंज आए वहाँ पर ट्रेड बनाना है। अब यहाँ पे देखो, ये 10 बजे के 51 मिनट पर ये वैल्यू 161 थी, 161 से 64 हुई, फिर ठीक है 64 से फिर ये 52 हो गई, 52 से ये जो है लगातार 3 बार चेंज, ये 52 हो सकता था। जब ये यहाँ पे आप करंट वैल्यू देखते हैं तो ये हो सकता था 52 इसने, क्योंकि हर सेकंड ये वैल्यू चेंज हो रही होती है, 1-2 सेकंड, ये वाली जो वैल्यू देखोगे आप, ये हर सेकंड चेंज हो रही है। तो ये 152 इसने करेक्ट उस टाइम पे पकड़ी होगी 10 बज के 53 मिनट पर, हो सकता है ये 164 से ऊपर भी गई हो। तो इस चीज को आप ये मत ले जाना कि ये तो कम हो गई, 3 बार चेंज नहीं हुई। तो भाई 152 के बाद आप देखो कि 203 हुई, 252 हुई। तो यहाँ पे ये है कि ये कभी कभी ये हर सेकंड ये तो फिक्स टाइम पे 10 बज के 52 मिनट पे इधर चिपका देगा इस वैल्यू को। ठीक है, तो ये 152 हो सकता है, 152 उस फिक्स उसी टाइम पे हुई, हो सकता है वहां से बढ़ गई हो और फिर घट गई हो थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा भी होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये अभी 575 हो गई। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो ये कुछ और हो जाएगी, 580 हो जाएगी या फिर 560 हो जाएगी, यार जैसे अब 58 हो गई। तो इतने ही 1-2 सेकंड बाद ये तो फिक्स 10 53 पे आपको यहाँ पे चिपका देगा। तो यहाँ पे जो है 10 54, 10 54 के बाद ये ऐसे बढ़ी, तो यहाँ पे जो वैल्यू जब पॉजिटिव में मैंने बताया इंक्रीज होती है, तो हमें वेरी साइड ट्रेड बनाना है। हमें ये मालूम है यहाँ से स्मूथली हमारे जो भी आप यूज करते हो, जैसे कि भाई मैं ये इसमें ये 5 EMA का यूज कर रहा हूँ, SMA का। तो ये यहाँ पे मैंने ये भी यूज किया, साथ में मैं वेगा की वैल्यू में भी देख रहा हूँ कि भाई पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, ट्रेड बनाऊँ कहाँ पे ऐसे रखता हूँ, कहाँ पे टारगेट ले सकता हूँ। बस ये वेगा की वैल्यू को आपको क्या करना है, ये एक एज है, एक तरह का एज आपको प्रोवाइड करता है। इससे आप एक सिर्फ अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं 100% ये आपको पैसा बना दे, मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए, आपको प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ानी चाहिए कि आप अगर अभी 60 करते हैं तो हो सकता है टूल से आपकी 60 से 65 हो जाए, और 5% कम नहीं होता आपकी एक्यूरेसी। आपको कुल मिला के तो लॉस तो 100% होने ही वाला है, लेकिन डिपेंड करता है आप अपनी एक्यूरेसी को, प्रॉफिटेबिलिटी को कितना बढ़ाते हो। ठीक है, बाकी ये टूल के बारे में आपको और भी डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए कि कैसे आपको ये मिलेगा, कैसे आप इसको ले सकते हो। ठीक है, ये एक फाइल होती है, वो फाइल हम आपको सेंड करेंगे, इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। इसी तरह से आप अपना चार्ट लगा लो, ये वेगा की वैल्यू लगा लो यहाँ पे, और अपना देखते रहो, ऐसे ही कुछ इंडिकेटर लगा लो, और ट्रेड तो मोबाइल से भी हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको एक सिस्टम ही चाहिए। ठीक है, वो आपका विंडोज 10 या 11 को ये सपोर्ट करता है, तो इसके लिए ये जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।